अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। बंजारा हिल्स के नाले में सुर्ख रंग का पानी, अवाम में खौफ। शहर हैदराबाद में आलूदा पानी का मसला एक बार फिर संगीन होता जा रहा है, लिहाजा बंजारा हिल्स के नाले में सुर्ख रंग का पानी बहते हुए देखकर मुकामी अवाम में खौफ व हिरास फैल गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोड नंबर 10 पर वाक़े नूर नगर से आने वाले ड्रेनेज और बरसाती पानी के नाले में जहरीला और आलूदा पानी बह रहा है जो ताज बंजारा झील में जाकर शामिल हो रहा है। नाले में सुर्खी माइल पानी का बहाव माहौल के लिए खतरा बन चुका है। मुकामी अफराद ने सवाल किया है कि जब इस तरह खतरनाक आलूदा पानी खुलेआम बह रहा है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और वाटर वर्कर्स डिपार्टमेंट के हुक्काम आखिर क्या कर रहे हैं। लिहाजा मुकामी अफराद ने फौरी कार्रवाई और मुकम्मल सफाई का मुतालबा किया है। जगत्याल में डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। महकमे ट्रांसपोर्ट के जगत्याल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सिर्फ 25 दिन बाद ही रिटायर होने वाले थे, लेकिन अपने सर्विस के आखिरी वक्त में भी रिश्वत लेने से बाज न आए। लिहाजा बद्रू नायक नाम ये ऑफिसर 22,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ACB के हुक्काम के हाथों रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए। तफसीलात के मुताबिक शशि धनी नामी शख्स जो कोटला का रिहायशी है, उसके JCB गाड़ी को पोल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस दस्तावेज न होने पर महकमे ट्रांसपोर्ट ने जब्त कर लिया था। लिहाजा ऑफिसर बद्रू नायक ने JCB और फोन वापस करने के बदले 40,000 रुपए बतौर रिश्वत का मुतालबा किया, ताहम बाद में 35,000 रुपए में सौदा तय पाया। शशिधर ने उसी रोज 13,000 रुपए नकद दे दिए और बाकी 22,000 रुपए नायक के ड्राइवर अरविंद के जरिए पहुंचाए जा रहे थे, जिस दौरान ACB के DSP विजय कुमार ने दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। महबूब कत्ल केस के मुलजिमीन गिरफ्तार, जगतगिरी गुट्टा पुलिस की कार्रवाई। महबूब कत्ल केस में मुलुस 4 अफराद को जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बालनगर डिवीजन साइबराबाद मिस्टर B रमेश रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया कि 4 अफराद को इस कत्ल के केस में गिरफ्तार कर लिया है। ACP ने बताया कि महबूब और फाजिल के दरमियान रकमी लेन देन का तनाज़ा चल रहा था, जबकि मख्तूल महबूब मुशीराबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता रोडी शीटर बताया गया है। लिहाजा फाजिल ने 5 साल पहले महबूब को 11 लाख रुपए का कर्ज दिया था और इसकी अदायगी में महबूब टाल मटोल कर रहा था। लिहाजा इस मसले पर इन दोनों के दरमियान कई मरतबा बहस तकरार हुई, जिसके बाद फाजिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर महबूब के कत्ल का मंसूबा बनाया और इसको हलाक कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार कातिलों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन्स, 3 खंजर, गैस कटर, चाकू और दीगर अशिया को जब्त कर लिया। कोठी इलाके में फुटपाथ पर गैर मिजाज कब्जों को हटा दिया गया। शहर हैदराबाद के किंग कोठी इलाके में गैर मिजाज तमीरात के खिलाफ खुसूसी कार्रवाई के दौरान बल्दिया ने सर्कल 16 में फुटपाथों पर कायम गैर मिजाज कब्जों को हटा दिया। इतलात के मुताबिक सेकंड हैंड 2 व्हीलर शोरूम मालकान फुटपाथ पर कब्जा करके मोटरसाइकिलें पार्क और नुमाइश के लिए रखा करते थे, जिससे पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही थी। लिहाजा ट्रैफिक और JHMC की जानिब से बार बार इंतबाह दिए जाने के बावजूद इन दुकानदारों ने कवायद की तामील नहीं की, जिस पर सख्त कार्रवाई करते हुए JHMC के अहदेदारों ने गैर मिजाज तमीरात को बर्खास्त करते हुए फुटपाथों को दोबारा पैदल चलने वालों के लिए बहाल कर दिया गया। शहर में बारिश के बावजूद गर्मी की शिद्दत में इजाफा, रियासत के 227 मंडलों में मामूल से कम बारिश रिकॉर्ड। शहर हैदराबाद में बारिश के साथ रिकॉर्ड की जाने वाली मौसमी तब्दीलियों के सिलसिले में माहिरीन मौसमियत का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिशों के बाद दोनों शहरों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। हालांकि शहर हैदराबाद में दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन इसके बावजूद रतूबत में होने वाले इजाफे के नतीजे में दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि आइंदा 2 दिनों तक जारी रहने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। डेंगू से बचाव की वैक्सीन तैयार, बीबीनगर के एम्स का अहम किरदार। हिंदुस्तान में पहली मरतबा डेंगू से बचाव की वैक्सीन तैयार की गई है और इसमें तेलंगाना के बीबीनगर में वाक़े एम्स हॉस्पिटल ने अहम किरदार अदा किया है। मुल्की सतह पर डेंगू के खात्मे के लिए शुरू करता तहकीक में बीबीनगर एम्स ने नुमाया हिस्सा लिया है। लिहाजा इस हॉस्पिटल के शोबे कम्युनिटी मेडिसिन में काम करने वाले एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि इस तहकीक में कलीदी तौर पर खिदमत अंजाम दे रही है। इसके अलावा डेंगू ऑल के नाम से तैयार की जाने वाली इस वैक्सीन के तीसरे मरहले के तबी तजुर्बात के लिए मुल्क भर में तकरीबन 20 मुकामात को मुंतखब किए गए हैं। लिहाजा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की निगरानी में बनने वाली इस वैक्सीन के जरिए डेंगू के 4 मुख्तलिफ इकसाम के वायरस पर काबू पाने की उम्मीद की जा रही है। वाज़ेह है कि मुल्क भर में तकरीबन 10,000 अफराद इस अहम तहकीक में शरीक होने जा रहे हैं, जिनमें से 70% ने पहले ही रजामंदी जाहिर कर दी है। कलेक्टर निर्मल ने इंदिरामा मकानात की तामीरी कामों का मुशाहिदा किया। जिले कलेक्टर निर्मल अभिलाषा अभिमन्यु ने आज निर्मल रूरल मंडल में तामीर किए जा रहे इंदिरामा मकानात का मुशाहिदा किया। लिहाजा इस मौके पर जिले कलेक्टर ने मुस्तकीन से बात करते हुए मकानात की तामीरी कामों से मुतालिक तफसीलात हासिल की और कहा कि मरहलेवार मकानात की तामीरी काम मुकम्मल होते ही हुकूमत की जानिब से रकम मंजूर की जाएंगी। रियासत में गुर्दे नकारा होने के वाक़यात में तेजी से इजाफा।
हुकूमत की जानिब से नई टेक्नोलॉजी को डायलिसिस सेंटर से मरबूत किया जा रहा है। रियासत में दिन ब दिन गुर्दे नाकाम होने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद खून की सफाई के लिए डायलिसिस पर इन्हिसार करने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। अवामी मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अजला के सरकारी हॉस्पिटल्स में डायलिसिस की तादाद में इजाफा करे। इसके अलावा राजीव आरोग्य ट्रस्ट डायलिसिस आलात की तादाद में भी इजाफा करने के लिए महकमे सेहत की जानिब से बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। ताज़ा तौर पर जिले नलगोंडा में 5 नए डायलिसिस आलात का इजाफा किया गया। वाज़ेह है कि हाल ही में रियासत में 16 नए डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया गया है, जिससे रियासत में डायलिसिस सेंटर्स की तादाद बढ़कर 100 तक पहुँच चुकी है। SBI में 5180 पोस्ट पर तखर्रुरात। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर एसोसिएट्स की 5180 बाकायदा और 403 बैकलॉग जदों पर तखर्रुरात के लिए दरख्वास्तें तलब करना शुरू कर दिया है। लिहाजा ये दरख्वास्तें बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जा सकती है और दरख्वास्तों को देने की आखिरी तारीख 26 अगस्त 2025 मुकर्रर की गई है। शहर में 15 और 16 अगस्त को स्लॉटर हाउस और बीफ शॉप्स बंद रखने का हुक्म। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 15 और 16 अगस्त को दोनों शहरों में स्लॉटर हाउसेस और बीफ शॉप्स बंद रखने का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि 15 अगस्त को जश्न आज़ादी और 16 अगस्त को जन्माष्टमी के पेश नज़र JHMC ने अपने दायरे हुदूद में तमाम स्लॉटर हाउसेस और बीफ शॉप्स बंद रखने के अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि इन दोनों त्योहारों को पेश नज़र रखते हुए ये अहकाम जारी किए गए हैं। लिहाजा कमिश्नर JHMC ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो बल्दी हुक्काम के साथ ताउन करें। BC तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की मंजूरी का मरकज से मुतालबा। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने BC तबक़ात के 42% तहफ़्फ़ुज़ात को मंजूरी न देने पर मोदी को इख्तिदार से बदखल करते हुए लाल किले पर कांग्रेस का परचम लहराने का अज़्म किया और राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाते हुए BC तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का ऐलान किया। लिहाजा आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मुनक़दा कांग्रेस के एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि हमने 4 महीने पहले ही असेंबली में BC तबक़ात को तालीम, मुलाज़मतें और सियासत में 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के 2 बिल्स मंजूर करते हुए मरकज को रवाना किया था। लिहाजा ताख़िर होने पर ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया, मगर मरकजी हुकूमत की जानिब से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इन्हें शक है कि सदर जमहूरिया पर भी दबाव डाला जा रहा है, जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस को मंजूरी नहीं मिली। लिहाजा कांग्रेस पार्टी BC तबक़ात को समाजी इंसाफ फराहम करने के लिए सड़क से लेकर संसद तक एहतजाजी मुहिम का आगाज किया है। मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए दिल्ली में कांग्रेस का धरना, बंडी संजय का बयान। मरकजी ममलिकती वजीर बंडी संजय कुमार ने चौशंबे के रोज इल्जाम करते हुए कहा है कि कांग्रेस BC तबक़ात के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए दिल्ली में धरना मुनज़्ज़म कर रही है। बंडी संजय ने इल्जाम किया कि कांग्रेस पार्टी BCs के लिए सिर्फ 5% जबकि मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन कोटा फराहम करने की साजिश कर रही है। रूस से तेल खरीदने का अंजाम, हिंदुस्तान पर अमेरिकी महसूल दुगना। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल की खरीदारी जारी रखने पर हिंदुस्तान पर 25% इजाफी दरामदी ड्यूटी आयद कर दी है। लिहाजा ट्रंप ने हंगामी दफात के तहत आज इस सिलसिले में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी किया है। इस हवाले से व्हाइट हाउस की जानिब से जारी एक फैक्ट शीट में कहा गया है कि ये इजाफती दरामदी ड्यूटी 27 अगस्त से लागू होंगी। वाज़ेह है कि इससे पहले अमेरिका ने हिंदुस्तान से आने वाली अशिया पर 1 अगस्त से 25% इजाफी ड्यूटी आयद की थी। अब इसी तरह 27 अगस्त से अमेरिका में हिंदुस्तानी अशिया पर दरामदी ड्यूटी दुगनी हो जाएंगी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुताल्लिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारी इस वीडियो को आपस में ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।